का जो कार्यक्रम है, हनुमान जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के देव, संकटों को काटने वाले, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। सभी देवताओं के कष्ट हनुमान जी ने काटे और कलयुग के अंदर जो इन्होंने 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिला है, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्री राम का जो डंका बज रहा है वो हनुमान जी के कारण ही है। क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम जी के भी कष्ट काटे, लक्ष्मण को बचाया। जब नवग्रहों को बंदिश बनाया तो नवग्रहों को भी हनुमान जी ने ही छुड़ाया मयंक रावण से। पाताल लोक से भी संकटों को पकड़ के लेके आए। आज जो आ रहे हैं इसमें मुख्य हमारे महंत जी श्री अजय गिरी जी अग्रवाल समाज नरवाना से, और बाबा गैबी साहब के महंत हैं, जो बहुत ही विशाल मानता है बाबा गैबी साहब की। हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी डेरे हैं, ये जिंदा समाई हुई शक्ति की पूजा कर रहे हैं। दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश से पवन जी लेक्चरर हैं, दोनों मियाँ बीबी, रणजीत जी शर्मा, पवन जी शर्मा, लखनपाल ASI हिमाचल पुलिस, जिन्होंने हवन यज्ञ की पूजा की है। दूसरा राम दरबार की पूजा श्री जियालाल जी गुलाडी से हैं, यहीं अपना पंजाब। बालाजी महाराज की जो पूजा की है और मंदिर बनाने में सहयोग भी दिया, श्री नराता राम की फैमिली है, दोनों बच्चे सुखदीप दीप, दाबा गांव है चीका मंडी के पास। ये है जी हवन यज्ञ में जो नारियल डाले जा रहे हैं, ये हम कुछ बालाजी महाराज के नियम हैं जो संगत से करवाते हैं। जैसे बच्चा किसी को ना हो, उसके लिए कोई पूजा पाठ करके विधि विधान होते हैं हनुमान जी के, श्री राम जी के, हमारे सनातन धर्म में अपने, तो वो करवा करके नारियल डलवाते हैं उसका। और नारियल डलवाने से उसके ऊपर जो भी कोई कष्ट होता है, दोष होता है, पितर दोष है, कोई गौ हत्या दोष है, या किसी साधु संत को कुछ गलत बोल देते हैं, वो दोष है, तो वो दूर हो जाता है नारियल डालने से, पूजा करने से, मंत्राचार से। फिर उसको जैसे बच्चा होता है उससे फिर सुख शांति का नारियल डलवाते हैं। कर्म, ये तो 100 जन्मों के भी चिमड़े होते हैं हमारे। जब हम पूजा पाठ करते हैं, इनसे पूजा पाठ करवाते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में पीपल की पूजा है, पीपल की पूजा करवाते हैं कि आपने पीपल में ये करना है। तो उससे क्या है, जो कर्मों के आप पूछ रहे हैं, कर्मों का चक्कर, पीपल की पूजा से, हनुमान चालीसा से, दुर्गा चालीसा से, या हनुमान के बजरंग बाण के पाठ करने से, या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से, वो कर्मों का चक्कर, ग्रहों का चक्कर दूर हो जाता है। और फिर उस इंसान के कर्म जो बुरे थे वो टलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसको फिर उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। वो जैसे काम धंधे में बरकत होनी शुरू हो जाती है, बिजनेसमैन है तो उसको दुकानदारी में, ये कर्मों का बंधन इस प्रकार से दूर होता है। तो ये कितना जी हमारा जागरण, और ये सुबह प्रभु इच्छा तक चलेगा, 11वां जागरण है। वर्ष भर में लगभग 4-5 प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जैसे स्थापना दिवस है, हनुमान जन्मोत्सव है, दुर्गा अष्टमी है, रामनवमी है, ये मनाते ही रहते हैं। और शनिवार मंगलवार, प्रत्येक शनिवार मंगलवार संगत आती है, उनका भोजन व्यवस्था, लंगर चाय की यहाँ फ्री व्यवस्था होती है। एक अंतिम सवाल, वो तो आप जाके, अभी बीच में संगत खड़ी हुई है, बाहर पंडाल भरा हुआ है, पूछ लें कितनों की पूरी हुई है, जिसमें सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब, मौजूद सरपंच साहब, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, वो तो वही बताएंगे। मेरे हिसाब से तो मैं जिसका भी कार्यक्रम बालाजी की कृपा से करता हूँ, कोई आज तक इस दर से खाली नहीं गया।